हम लोग अपनी पहल कर रहे हैं, सारे लोग, सारी मस्जिदों को, कमेटियों को, सब लोगों को इत्तला कर दी गई है। सब लोग जाएंगे, मंदिरों से भी जाएंगे, मस्जिदों से भी जाएंगे। जितने भी हमारे हिंदू भाई हमारे साथ हैं, जो हमारे तीज त्यौहार में भी हमारे साथ रहते हैं, हम भी उनके साथ रहते हैं। एक मिसाल है, लेकिन कुछ लोगों ने माहौल ख़राब कर दिया, उसको हमें समाप्त करना है, माहौल ख़राब को। सलाम नमस्ते, मैं हूं ए.क्यू खुर्रम और इस वक्त आप देख रहे हैं सलाम भारत। पूर्वी दिल्ली के थाना मयूर विहार इलाके में दिन ब दिन देखने को मिल रहा है कि क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। जो अमन शांति का माहौल है उसमें कहीं ना कहीं बिगाड़ देखने को मिलता नज़र आ रहा है। आए दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कोई ना कोई घटनाक्रम ऐसा आता है कि कहीं चाकूबाजी होती है तो कहीं गोलीबारी होती है। लेकिन उन सब से जो है वो नतीजा ये निकलता है कि जो हमारे आसपास का माहौल है, यानी कि जो लोकल में लोग रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानियाँ होती हैं, डर का माहौल बना रहता है। चाहे वो स्टूडेंट स्कूल जाने आने की बात हो या देर सवेर आने जाने वाले जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके ऊपर भी ये कहीं ना कहीं ख़तरा मंडराता हुआ नज़र आता है। जब इलाके में अशांति हो तो सब में, चाहे वो पुरुष हों, बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों या बच्चे हों, सब में कहीं ना कहीं डर का माहौल होता है। अभी 2 दिन पहले ही एक घटना हुई है जिसमें कि साढ़े 16 साल का एक बच्चा है जिसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। अब उसका जो रुख है वो लोकल में जो है ये कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम वाली बात है कि जो हिंदू पक्ष है उसने अटैक किया है मुसलमान जानकर। मुसलमान ये डिमांड कर रहे हैं कि उन पे एक्शन होना चाहिए। हालांकि पुलिस ने जो भी लोग उसमें आरोपित थे उनके नाम आए और नामजद एफआईआर हुई है। लड़के की मां ने जो है नाम बताए हैं और उनको गिरफ्तार भी करने का पुलिस प्रयास कर रही है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन ये जो डर का माहौल है वो किस तरह से लोकल में ख़त्म किया जा सकता है, जो लोकेलिटीज़ हैं उनमें किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, तो ज़रूरत पड़ती है सामाजिक कार्यकर्ताओं की। और सामाजिक कार्यकर्ता निकल कर सामने आते हैं जब भी ऐसी छोटी या बड़ी घटनाएँ होती हैं। एक बहुत बड़ा योगदान रहता है सामाजिक कार्यकर्ताओं का। आज हमारे साथ ऐसे ही एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं फिरोज़ राणा साहब। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह का जो घटनाक्रम है वो किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। सर, इस वक्त जो है त्रिलोकपुरी हो या कल्याणपुरी हो, थाना मयूर विहार के जो भी क्षेत्र हैं उनमें डर का एक माहौल देखने को मिल रहा है। किस तरह से इसको कंट्रोल करने की बात की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो प्रशासन जो है इस चीज़ को संकल्प ले कि हमारे यहाँ पर कोई भी दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि पुलिस जो चाहे वो कंट्रोल कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हमारे भाई हैं उनको इस काम के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो माहौल बन गया है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम चल रही है। किसी भी जगह चले जाओ कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। अरे भाई, कब तक चलेगा ये? इस माहौल को क्यों ख़राब कर रहे हो? हिंदुस्तान के चमन को, अमन को क्यों ख़राब कर रहे हो? दिल्ली के चमन को क्यों ख़राब कर रहे हो? जो हमारे यहाँ पे सीएम साहब बैठी हैं, अगर यही घटना मुसलमानों के यहाँ हो जाता, मुसलमान कर देते इस घटना को, तो आज ये मकान तोड़वा देते। सेम यही घटना अगर मुसलमान कर देते तो इस मकान को तोड़वा देते, इसके बुलडोज़र तोड़वा देते। तो अब जो है माहौल बहुत ख़राब कर दिया इन लोगों ने। इसके अंदर हम लोगों को साथ में आना पड़ेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो अमन चाहते हैं, चमन चाहते हैं, अपने यहाँ पे अमन को ख़राब करना नहीं चाहते, माहौल को ख़राब नहीं करना चाहते। इन्हीं में से, हमारे ही समाज में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ये चाहते हैं माहौल ख़राब रहे। हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, उसमें कुछ ना कुछ इस तरीके के मामले रहते हैं। क्या वजह राजनीति होती है इसके पीछे? ये राजनीति है, सरासर राजनीति है। जितनी हिंदू मुस्लिम करोगे उतने जो है चमकोगे। बीजेपी को एक मुद्दा चाहिए, सीएम के यहाँ पर एक मुद्दा चाहिए कि भाई बीजेपी ये चाहती है कि हिंदू मुस्लिम करो, उसके बाद जो है जो अपने आप सीट आ जाएगी। कहीं पे भी आप चले जाओ, आज का माहौल इतना ख़राब कर दिया है, इतना भाईचारा लोगों को ख़राब कर दिया है। जो समझदार लोग हैं वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। बोलेंगे तो जेल चले जाएंगे, क्योंकि पुलिस इनकी, प्रशासन इनकी, ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, हर चीज़ इनकी। तो प्रेशराइज करके उसको आदमी को मोड़ देना वो इनका काम है। आपने कहा कि पुलिस जो चाहे वो कर सकती है, अगर पुलिस चाहे तो क्राइम रोका जा सकता है। जब भी कोई घटना होती है तो देखा जाता है कि एसीपी, डीसीपी, यहाँ तक कि जो एडिशनल कमिश्नर होते हैं वो तक आ जाते हैं और क्षेत्र को छावनी बना दिया जाता है, जिससे कि लोकल वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो
पहले से ये चीज़ें क्यों नहीं होती? प्रशासन पहले से रोक नहीं लगा पाता है? नहीं देखिए, प्रशासन तो रोक ले अगर उन्हें पता हो कि मर्डर हो रहा है, पता मर्डर तो हो किसी गया, को नहीं होता। पता नहीं होता मर्डर का, मर्डर को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ। इसमें जो सत्ताधारी होते हैं, हाँ। जिन्हें सत्ता का लोभ होता है, जिन्हें सीट का लोभ होता है, वो आदमी जो है इस चिंगारी को बढ़ाते हैं। पुलिस का काम ये है, पुलिस ने तो कानून के हिसाब से काम करना है। आपने मर्डर कर दिया, आपको ले जाके कोर्ट में पेश कर देंगे, कानून जो कहेगा सज़ा उस तरीके से सज़ा दी जाएगी। लेकिन मर्डर को तो कोई रोक नहीं सकता। पर इस मर्डर को कराने के अंदर सत्ताधारी पार्टी जितनी भी हैं वो इनका हक होता है। ये जो है किसी न किसी से हिंदू फसाद, मुस्लिम फसाद ये करवाते हैं और उसका जो है अंजाम गरीब लोगों को उठाना पड़ता है। रेहड़ी वाले, पटरी वाले, दुकानदार, छोटे मोटे जो डेली मर्रा का अपना काम करते हैं, अपने बच्चों का पेट भरते हैं, दूर दूर काम करने जाते हैं, वो सब बेचारे असमर्थ हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। हिंदू मुस्लिम का माहौल बनता है, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, जितने भी चाहें वो हिंदू समाज से लोग आते हैं या मुस्लिम समाज से लोग आते हैं जो अमन और शांति की बात करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब माहौल शांति का ना रहे, खौफ का माहौल हो, डर का माहौल हो, तो उसको बैठकर जो है वो ज़िम्मेदारी ली जाए और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि भाई अमन और शांति के साथ में रहना है। तो अभी आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाने के प्रयास किए जा सकते हैं, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामने आना आप लोगों की जिम्मेदारी है। नहीं, अगर हम लोग साथ नहीं आएंगे, सामने नहीं आएंगे तो ये मामले ऐसे नहीं निपटेंगे, क्योंकि ये चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। मैं माइनॉरिटी कमीशन से, दिल्ली सरकार से विधानसभा का अध्यक्ष भी हूँ और अपनी जिम्मेदारियों को जानता हूँ। कोटला ईदगाह से भी मैं जो है सदर हूँ, नायब सदर हूँ, तो अपनी जिम्मेदारियों को जानता हूँ, समाज में उठता बैठता हूँ। आज हमने अपने लोगों से भी बात करी है, सिखों से भी बात करी है, हिंदुओं से भी बात करी है, तमाम आवाम से हमने बात करी है, जो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एक मिसाल है। उन सब से मेरी बात हुई है। तो हम लोग जल्द से जल्द उन लोगों से भी मिलेंगे जो ये काम कर रहे हैं और जिनके घर से चला गया उन लोगों से भी मिलेंगे। भाई इन चीज़ों में क्या रखा है, क्यों माहौल ख़राब कर रहे हैं, आपस में हमारा खून खराबा बहे, राजनीतिक पार्टियां जो है अपने जो है मस्त रहें, उनको सीट मिल जाएगी, न्यूज़ में एक चैनल चल जाएगा कि हाँ भाई ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, 2 दिन बाद कोई कुछ नहीं पूछता। लेकिन माहौल ख़राब होने के बाद में हज़ारों आदमी बेघर हो जाता है, हज़ारों आदमी जो है बेरोज़गार हो जाता है। उसकी ज़िम्मेदारी हम लोगों को पता है, इसलिए हम लोग अपनी पहल कर रहे हैं। सारे लोग, सारी मस्जिदों को, कमेटियों को, सब लोगों को इत्तला कर दी गई है। सब लोग जाएंगे, मंदिरों से भी जाएंगे, मस्जिदों से भी जाएंगे। जितने भी हमारे हिंदू भाई हमारे साथ हैं, जो हमारे तीज त्यौहार में भी हमारे साथ रहते हैं, हम भी उनके साथ रहते हैं। एक मिसाल है, लेकिन कुछ लोगों ने माहौल ख़राब कर दिया, उसको हमें समाप्त करना है, माहौल ख़राब को। जैसे कि बात हुई और मुद्दा निकल के आया कि भाई क्राइम करने वाले क्राइम करते हैं, पुलिस भी नहीं रोक पाती, और क्राइम होने के बाद जब पुलिस एक्शन लेती है तो पुलिस तो अरेस्ट करती है, कोर्ट में पेश करती है और आगे की कार्रवाई जो कानूनी होती है वो होती है। लेकिन जो आम लोगों को परेशानी होती है और जो आपसी रंजिश की वजह से भले से लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन वो पूरी कौम बदनामें होने लगती हैं, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ता एक प्रयास करते हैं और इनके प्रयास सफल भी होने चाहिए। सड़क से संसद तक की हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।